बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एफपी ट्री। अगर हमारे पास डेटा सेट गिवन हो और हमें कहा जाए कि इस डेटा सेट को देखते हुए हमने इसकी एफपी ट्री बनानी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट गिवन है कि 3 है। इसका मतलब है कि जब हम स्कैन करेंगे तो हमारे पास वो आइटम सेट्स को हम उठाएंगे जिनका सपोर्ट 3 होगा या 3 से ग्रेटर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो डेटा सेट हमारे पास गिवन है इसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेंज देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज है, हम ए से शुरू करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, पी। ये हमारे पास वैल्यूज है। ये हमारे पास क्या है, आइटम्स है। और हम यहाँ पे इनके लिए सपोर्ट फाइंड करते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है कि ए टेबल में कितनी दफ़ा आए हैं। अब हम काउंट करते हैं। ए एक दफ़ा आए हैं, 2, 3। ए हमारे पास 3 दफ़ा आए हैं। बी हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 1, 2, 3, 3 दफ़ा। सी हमारे पास कितनी दफ़ा आए हैं, 1, 2, 3, 4। डी 1, एक दफ़ा आया है डी हमारे पास। और ई हमारे पास कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा आया है। एफ हमारे पास 1, 2, 3, 4। एफ हमारे पास 4 दफ़ा आया है। जी हमारे पास 1 दफ़ा आया है और बस 1 दफ़ा आया है। एच हमारे पास 1, एच भी हमारे पास 1 दफ़ा है। आई हमारे पास 1 दफ़ा, आई भी हमारे पास 1 दफ़ा है। जे 1, जे भी 1 दफ़ा है। सॉरी, यहाँ पे के भी आप लिखते। एल हमारे पास कितने दफ़ा है, 1, 2। एम 1, 2, 3। और एन हमारे पास 1 दफ़ा है। ओ हमारे पास 1, 2, 2 दफ़ा है। पी 1, 2, 3। और के हमारे पास 1 दफ़ा है। तो ये हमने टेबल बना लिया। अब इससे हम वो वैल्यूज़ को अलग करेंगे जिनका सपोर्ट 3 या 3 से ग्रेटर आया हो। तो इसमें हमारे पास क्या है, ए। तो हम दोबारा से आइटम्स लिखते हैं, आगे हम सपोर्ट लिखते हैं। तो ए हमारे पास 3 दफ़ा आया है, बी हमारे पास 3 दफ़ा आया है, सी हमारे पास 4। उसके बाद हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सपोर्ट लेस देन 3 है। एफ 4 दफ़ा आया है। उसके बाद एम हमारे पास 3 दफ़ा आया है और पी हमारे पास 3 दफ़ा आया है। तो हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आइटम्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, इनको देख के फिर हम ट्री बनाते हैं। अब ये जो आइटम सेट्स हमारे पास आए हैं, हम इनको क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग का मतलब है जिनकी वैल्यू सबसे बड़ी है उनको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी और एफ़। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एफ़ लिख देते हैं, इसके सामने 4। उसके बाद सी की वैल्यू सबसे बड़ी है 4। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। इसमें आप ये करते हैं कि या बाकी इन सब की वैल्यू सेम है तो आप क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, ए। उसके बाद बी, उसके बाद एम और पी
3 और 3। अब ये हमारे पास आ गया। इसको हम अब क्या करते हैं, इसका जो ऑर्डर है FCABMP। अब ये जो हमारे पास शुरू में हमने जो क्वेश्चन था, इसमें हम एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वो हमारे पास होगा ऑर्डर्ड आइटम्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो टेबल हमारे पास गिवन होगा, इसको देख के हम इस ऑर्डर में एक दोबारा टेबल बनाएंगे। वो ऐसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास F है, तो यहाँ पे F है, इस रो में F है, तो हम F लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास C आ जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे C है तो हम यहाँ पे C लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास A है तो A। उसके बाद B यहाँ पे नहीं है तो B को हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद M है, M को हम लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास P है तो P को लिख देंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ है और यहाँ पे F पहले आया है, उसके बाद A आया है, उसके बाद C आया है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे F आया है, F के बाद C के बाद A, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑर्डर था इसको देख के हमने ये वाली रो बनाई है। सॉरी, हाँ यहाँ ये रो ही है। अब दूसरे रो में आते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास F है, तो इस रो में F है, G है तो F लिख देंगे। उसके बाद C है, C लिख देंगे। उसके बाद A, अगर A है तो A लिख देंगे। B है तो B लिख देंगे। M और P, M यहाँ पे P नहीं है तो हम क्या कर देंगे, M लिख देंगे। तो बाकी ये भी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा F और B बन जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा C B P बन जाएगा, और ये हमारे पास F C A M P बन जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड आइटम सेट्स है। अब हम इनको देख के क्या करते हैं, ये वाली जो टेबल का ये जो पार्ट है, इसको देख के हम यहाँ पे अपनी ट्री बनाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक रूट होता है, इसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, मतलब स्टार्टिंग जो करते हैं हम इस रूट से करते हैं। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ से किस पे आ रहा है, मैं आसानी के लिए यहाँ पे ये कर देती हूँ। रूट से हम किस में आ रहे हैं, F में, तो यहाँ पे हमने F लिख दिया और इसकी वैल्यू हमने 1 कर दी, क्योंकि एक दफ़ा हम F में आए। F से हम कहाँ पे जा रहे हैं, C पे, तो F से हम जा रहे हैं C पे, तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, मतलब हम एक दफ़ा C पे आए। C से हम जा रहे हैं A पे, तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी। A से हम जा रहे हैं M, तो M की वैल्यू 1। M से फिर P, P की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। उसके बाद हम रूट से क्या हो रहे हैं, फिर से दोबारा हम रूट में आ रहे हैं। रूट से हम जा रहे हैं F में, तो दोबारा हम यहीं पे जाएंगे इसी रूट में। जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जो F की जो 1 वाली वैल्यू थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी अब 2, क्योंकि हम 2 दफ़ा F में आए हैं। F से हम C में जा रहे हैं, फिर वही रूट है, तो C की वैल्यू 1 थी, अब अपडेट होके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। C से हम A में जा रहे हैं, A की वैल्यू भी फिर क्या होगी अपडेट होके 2 बन जाएगी। A से हम जा रहे हैं B में, अब यहाँ पे A है, A से हम जा रहे हैं B में, तो यहाँ पे क्या है M है, तो यहाँ से हम एक क्या बनाएंगे, A से हम जा रहे हैं B में, तो यहाँ पे B लिख देंगे और इसकी वैल्यू हम 1 कर देंगे। और B से हम कहाँ जा रहे हैं, M में जा रहे हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि दोबारा हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम अलग से M बना देंगे और उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया। अब थर्ड की बारी है। यहाँ पे हम रूट से कहाँ जा रहे हैं, फिर से F में ही जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे F में आएंगे। F की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 क्यों हो गई, क्योंकि रूट से हमने
एक दफ़ा एफ़ में आए तो 1 लिख दिया, रूट से दूसरी बार हम एफ़ में आए तो 2 लिख दिया, रूट से हम तीसरी बार जब एफ़ में आए तो वैल्यू हमारे पास 3 बन गई। एफ़ से हम कहाँ पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जब आएंगे तो हम सी पे आ रहे हैं, तो एफ़ से बी के लिए हम दोबारा से एक यहाँ पे बना लेंगे बी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू 2 नहीं लिखेंगे कि हमें यहाँ पे 1 हुआ था तो यहाँ पे भी 1 होगा फिर वो 2 बन जाएगा, नहीं, क्योंकि ये जो बी है ये ए से आया था और ये जो बी है ये एफ़ से आया है। अगर एफ़ से दोबारा कोई बी आ जाए तो फिर हम इसकी वैल्यू अपडेट करके क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। अब रूट से हम कहाँ पे जा रहे हैं, सी पे, तो रूट से हम यहाँ पे क्या बना देंगे, सी बना देंगे और उसकी वैल्यू हम कर देंगे 1। सी से हम जा रहे हैं बी में, तो सी से हम दोबारा जा रहे हैं बी में, बी की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और बी से हम किस पे जा रहे हैं, पी पे, तो पी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ये भी हमारे पास हो गया। अब हम फोर्थ वाले को देखते हैं। रूट से हम जा रहे हैं एफ़ में, तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपडेट होके 3 से 4 बन जाएगी। एफ़ से हम सी पे जा रहे हैं तो सी की वैल्यू अपडेट होके 3, फिर ए पे जा रहे हैं, ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ए से एम पे, तो एम की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 2, और पी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, डिसीजन ट्री बन गई। अब अगर आपने देखना है कि आपने डिसीजन ट्री सही बनाया है कि नहीं, तो यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यूज़ है उसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ वाली वैल्यूज़ के साथ जो हमने टेबल में बनाई थी लास्ट। अगर ये और ये सेम आ रहे हैं तो आप लोगों की जो एफ पी ट्री आपने बनाए हैं वो सही है। यहाँ पर देखिए एफ़ की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो यहाँ पर भी एफ़ कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। तो यहाँ पे एफ़ की वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू 4 है, कहीं और एफ़ है नहीं, मतलब एफ़ की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। एफ़ के लिए हमने सही किया है। अब सी की वैल्यू क्या है, 4 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सी की वैल्यू 4 है कि नहीं। सी यहाँ पे क्या है, 3 है, और यहाँ पे देखिए कहीं पे सी है, सी यहाँ पे है, तो 3 + 1 कितने होते हैं, 4। हमारे पास सी की वैल्यू भी सही आ गई। अब ए की वैल्यू क्या है, 3 है। ए की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं, ए की वैल्यू 3 है। हमने ये वैल्यूज़ नहीं देखनी क्योंकि ये हमने अपडेट किया है, जो लास्ट वैल्यू है हमने वो देखनी है। अब ए की वैल्यू 3 है, कहीं और ए है नहीं, तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू भी 3 हमारी आ गई है। अब हम बी की वैल्यू देखते हैं। बी की वैल्यू, अब बी देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, एक बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक और बी, 2। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। बी भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम एम की वैल्यू देखते हैं। एम की वैल्यू, एम यहाँ पे क्या है, 2 है, लास्ट अपडेट हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3, बाकी नहीं है, तो ये भी हमने क्या किया है, ठीक किया है। अब पी की वैल्यू देखते हैं हम। पी हमारे पास क्या है, 2 + 1 हमारे पास क्या होता है, 3, मतलब हमने पी की भी वैल्यू सही कर दी है। तो ये हमारे पास है कि हम टेबल से कैसे एफ पी ट्री बनाते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ यहाँ पॉइंट्स, ताकि आपको सही से याद हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने सपोर्ट देखना है। सपोर्ट क्या हो, इक्वल हो 3 के, या फिर क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑर्डर आइटम्स फाइंड करने हैं। जैसे हमने इस टेबल में, ये हमारे पास क्वेश्चन का टेबल गिवन था, यहाँ से हमने ये जो बनाए, और ऑर्डर आइटम्स फाइंड करने के लिए, आप क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने शुरू में लिखना है,
जैसे यहाँ पे f की सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद c थी, हमने f के बाद c लिख दिया। और बाकी जो वैल्यूज़ आएंगी जो सेम आएंगी उसको आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है कि कौन सा पहले आ रहा है, तो उस मुताबिक आप कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।